इस वीडियो में हम बात करेंगे सातत्य यानी कॉन्टिन्यूटी की और अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी की। अब सुनने में तो ये शब्द अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही काफ़ी भारी लग रहे हैं, पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मुझे किसी फलन का वक्र दिया हुआ हो यानी किसी फंक्शन का कर्व मुझे दिया हुआ हो, तो कैसे बिना किसी परिभाषा के हम सिर्फ उस फलन को देख के ये बता सकते हैं कि क्या वो अपने हर बिंदु पे संतत यानी कंटिन्यूअस है या नहीं और अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल है या नहीं। हम ये देखेंगे कि सिर्फ एक फलन के वक्र को देख के ही हमें अच्छी खासी फील आ जाती है कि क्या वो फलन संतत है या नहीं हर बिंदु पे और वो अवकलनीय भी है या नहीं हर बिंदु पे। तो शुरू करते हैं इस फलन से। हमें इस फलन का वक्र यहाँ पे दिया हुआ है। हमें बताना है कि क्या ये फलन अपने हर बिंदु पे संतत है या नहीं। ये बताने के लिए हमें बस एक सवाल के बारे में सोचना है। क्या हम इस फलन के वक्र को बनाते वक्त कलम को कागज की सतह से उठाएंगे या नहीं। तो आपको ये सोचना है कि मैं ये फलन बना रहा हूं एक कागज पे। क्या मुझे कहीं पे भी इसको बनाते वक्त अपने कलम को उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा। इस वक्त आपको गणित की कोई परिभाषा या कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आपको बस ये सोचना है कि क्या इसको बनाते वक्त मैं कलम को उठाऊंगा या नहीं। आपको दिख रहा होगा कि इस फलन के वक्र को बनाने के लिए हमें कलम को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लगातार खींच सकते हैं। लगातार, इस शब्द को याद रखिएगा। अगर हम इसको लगातार खींच सकते हैं तो कलम को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये फलन दिए गए हर बिंदु पे संतत होगा। चलिए अगले फलन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अगला फलन है। हमें दिख रहा है कि इस फलन के वक्र को बनाने के लिए भी मुझे अपने कलम को उठाना नहीं पड़ेगा। मैं लगातार इस रेखा को खींच सकता हूं। तो ये फलन भी अपने हर बिंदु पे संतत है। अगले पे चलो अगला देखते हैं। ये हमारा अगला फलन है। यहाँ पे हमें fx दिया हुआ है x+2 के बराबर यदि x लेस देन और इक्वल टू 1 हो और x-2 के बराबर यदि x ग्रेटर देन 1 हो। तो ये मेरा पॉइंट है 1 x पे और ये मेरा फंक्शन fx है। 1 और 1 से छोटे x के लिए हमारा ये फलन x+2 वाली लाइन के बराबर है और अगर x 1 से बड़ा हो तो ये फलन हमारी इस लाइन यानी x-2 वाली लाइन के बराबर है। हमें ये बताना है कि क्या ये फलन अपने हर बिंदु पे संतत है या नहीं। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ तक तो मैं लगातार जा सकता हूँ, पर जैसे ही मैं इस एक वाले बिंदु पे पहुँचूंगा x=1 पे पहुँचूंगा, मुझे अपने कलम को उठा के यहाँ से यहाँ रखना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक ही बार में कलम को लगातार चला के इस फलन के वक्र को नहीं बना सकता। तो क्या ये फलन अपने हर बिंदु पे संतत है? नहीं, ये फलन x=1 पे डिसकंटिन्यूअस है यानी असंतत है। चलिए एक और फलन देखते हैं। मान लो हम इस फलन की बात कर रहे हैं। पहले तो समझते हैं कि ये फलन हमें कहना क्या चाह रहा है। ये हमें कहना चाह रहा है कि अगर मैं ये बिंदु ले लूँ, मान लो कि ये x c1 के बराबर है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी कुछ होगी यहाँ पे f ऑफ c1। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो यहाँ पे मान लो कि ये है c2, यहाँ पे हमारी y की वैल्यू अगर हम इधर जाएं, यहाँ पे सीधा जाएं, तो ये कुछ होगी f ऑफ c2। पर अगर मैं ये बिंदु ले लूँ यहाँ पे c, तो यहाँ पे हमारे इस फलन की वैल्यू ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। यहाँ पे इस फलन की वैल्यू ये होगी। ये जो इधर आ रहा है ना, ये होगा हमारा f ऑफ c। इसीलिए यहाँ पे ये गोल खाली है और हमने नीचे एक बिंदु बनाया हुआ है। ये हमें बता रहा है कि x=c पे हमारे फलन की वैल्यू यहाँ पे है। तो अगर इस फलन का मतलब समझ में आ गया हो तो अब हम आते हैं सातत्य पे। देखते हैं कि क्या ये फलन अपने हर बिंदु पे संतत है या नहीं। क्या आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोशिश कर सकते हो?
उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। अगर हम इस फलन को अपने कलम से बनाएं तो आप देख सकते हो यहाँ तक तो मैं सीधा सीधा लगातार खींच सकता हूँ, पर जैसे ही मैं यहाँ पहुँचूंगा मुझे नीचे एक बिंदु बनाना पड़ेगा और फिर मुझे वापस ऊपर आके इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यानी कि मैं शुरू से लेके अंत तक लगातार इस फलन को नहीं बना सकता, मुझे कहीं ना कहीं अपने कलम को उठा के नीचे रखना पड़ेगा। तो ये फलन अपने हर बिंदु पे संतत नहीं है। इस बिंदु x = c पे ये फलन डिसकंटिन्यूअस है यानी असंतत है। बाकी हर बिंदु पे ये जरूर संतत है, पर इस बिंदु पे ये असंतत है। चलिए अगले फलन पे चलते हैं। ये हमारा अगला फलन है। यहाँ पे fx x के बराबर है यदि x > 0 हो और fx x² के बराबर है यदि x < 0 हो। तो क्या ये फलन अपने हर बिंदु पे संतत है या नहीं? एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से कोशिश करो। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हम इस फलन को लगातार बना सकते हैं? इस फलन के वक्र को यहाँ से अगर मैं चलूँ तो मैं बना सकता हूँ और फिर मैं यहाँ, हाँ, मुझे अपने कलम को कहीं भी उठाना नहीं पड़ा, तो मैं लगातार इसको खींच सकता हूँ। तो ये फलन अपने हर बिंदु पे संतत है। शायद आप में से कुछ लोगों को लगा हो कि ये फलन 0 पे संतत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये फलन 0 पे कुछ अजीबोगरीब जरूर कर रहा है, पर ये फलन असंतत नहीं है 0 पे, क्योंकि हम लगातार यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। पर ये क्या अजीब कर रहा है 0 पे? इसकी बात करने के लिए हम बात करेंगे अवकलनीयता की, यानी डिफरेंशिएबिलिटी की। शायद आपको याद हो कि जब हम किसी फलन के किसी बिंदु पे अवकलज निकालते थे यानी डेरिवेटिव निकालते थे, तो उसका डेरिवेटिव उसके टैंजेंट के स्लोप के बराबर होता था, यानी उसके स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता था। और इस फलन के लिए मैं हर बिंदु पे ऐसी स्पर्श रेखा बना सकता हूं और उसकी ढाल भी निकाल सकता हूं, सिवाय एक बिंदु के, हमारे शून्य वाले बिंदु के। ये फलन शून्य पे एक बहुत तीखा मोड़ ले रहा है। अगर आप देखो तो ये शून्य पे अचानक से मुड़ रहा है, बहुत शार्प टर्न है। ऐसे बिंदुओं पे आप स्पर्श रेखा नहीं बना पाओगे। क्या आप स्पर्श रेखा को ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे? नहीं बना सकते, क्योंकि एक बिंदु है, इसमें स्पर्श रेखा बनाना मुश्किल है। तो इसीलिए ऐसे बिंदुओं पे हम अवकलनीयता नहीं परिभाषित कर सकते। हम कहेंगे कि ये फलन अपने हर बिंदु पे संतत तो है, पर इस बिंदु शून्य पे अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। एक आखिरी फलन देखते हैं और इस वीडियो को अंत करते हैं। ये हमारा आखिरी फलन है। क्या ये फलन अपने हर बिंदु पे संतत है या नहीं, और क्या ये अपने हर बिंदु पे अवकलनीय है या नहीं? अब सातत्य के लिए तो ये देखना काफी आसान है कि इस फलन को बनाते वक्त हम अपने कलम को कहीं भी उठाएंगे नहीं, हम सीधा सीधा इसको खींच सकते हैं, लगातार खींच सकते हैं। तो ये फलन हर बिंदु पे संतत जरूर है, पर क्या ये अपने हर बिंदु पे अवकलनीय है या नहीं? क्या ये अपने हर बिंदु पे डिफरेंशिएबल है या नहीं? आपको ये सोचना है कि क्या मैं हर बिंदु पे इसका अवकलज निकाल सकता हूँ, यानी क्या मैं इसकी स्पर्श रेखा की ढाल निकाल सकता हूँ, इसके टैंजेंट का स्लोप यहाँ पे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ। पर अगर हम इस शून्य पे गौर करें, चलो अंदर जाके देखते हैं, इस शून्य पे गौर करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि ये फलन बिल्कुल सीधा हो गया है, बिल्कुल सीधा। और एक सीधी रेखा का, एक सीधी स्पर्श रेखा की ढाल कितनी होगी? एक सीधी रेखा की ढाल यानी स्लोप अनडिफाइंड होती है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस फलन के लिए भी शून्य पे ये अवकलनीय नहीं है। बाकी हर बिंदु पे जरूर है, पर शून्य पे ये फलन अवकलनीय नहीं है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे सिर्फ एक फलन के वक्र को देख के बता सकते हैं कि क्या वो फलन
क्या वो फलन अपने हर बिंदु पे संतत है या नहीं, और अपने हर बिंदु पे अवकलनीय है या नहीं।